जय हिंद फ्रेंड्स। आए हम लोग क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस है। टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और टेंस में हम लोग पढ़ चुके थे इससे पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने आप सबको स्ट्रक्चर पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पढ़ाया था, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल देखेंगे। स्पेशल रूल, ये जो स्पेशल रूल है ना, स्पेशल रूल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल रूल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है स्पेशल रूल कि यदि किसी वाक्य में जस्ट हो, जस्ट ना हो, ऑलरेडी हो, सो फार हो, येट हो, रिसेंटली हो, एवर हो, लेटली हो, परफेक्टली हो, कंप्लीटली हो, सेवरल टाइम्स हो। देखिए क्या क्या, जस्ट मतलब अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, सो फार अब तक, येट मतलब ये होता है अब तक, रिसेंटली हाल में, एवर कभी, लेटली है ना, लेटली मतलब हाल में, परफेक्टली पूर्ण रूप से, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, सेवरल टाइम्स है ना, सेवरल यानी देखिए सेवरल टाइम्स कई बार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में, अब तक, अप टू नाउ मतलब अब तक, अप टू नाउ वर्तमान समय तक, स्टिल अब तक, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज है ना, पिछले कुछ महीनों के दौरान, या ऐसे भी आ सकता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, इस तरह से रह सकता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने यहाँ पे आपको एडवर्ब बताया ये आपको अच्छा से आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, येट, रिसेंटली, एवर, लेटली, परफेक्टली, कंप्लीटली, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, स्टिल, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। ये हो, यदि किसी वाक्य में ये हो तो तब वह वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे देखिए एग्जांपल आपके सामने है, सोहन डॉट 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 हीज वर्क परफेक्टली। देखिए आपके नज़र किस पे पड़े, परफेक्टली पे पड़े, रिसेंटली पे पड़े। तुरंत आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट क्या होगा, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है, हैज़ या हैव अब प्लस वर्ब 3, हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3। तो देख लीजिए सोहन के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा, हैज़ क्या आ जाएगा, फिनिश्ड। रिसेंटली तो क्या ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज़ क्या आ जाएगा, वाज्ड, हैज़ प्लस वर्ब 3। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलिए इसमें एक स्पेशल रूल था। ठीक है, तो सभी में उतना रूल नहीं रहेगा, स्पेशल रूल सब में कम रहेगा या किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। किसी टेंस में बिल्कुल स्पेशल रूल नहीं रहता है, तो ये मत सोचिए कि सभी में ज़्यादा आपको मिलेगा स्पेशल रूल, किसी में नहीं भी है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए ये अब पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, द सेंटेंस विच शोज फिनिश्ड बट रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। The sentence which shows finished but running action in present time is called present perfect continuous tense। वाक्य जो वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण तथा जारी होने का बोध कराता है। पूर्ण भी और जारी भी होता है, पूर्ण भी रहता है और क्या होता है, जारी भी। वो कैसे, वो ऐसे देखिए आप पहले पहचानने का तरीका जान लीजिए। आपको हम बताते हैं। समय प्लस समय के साथ क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। समय के साथ रहेगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे। जैसे ही आपको दिख जाए समझिए वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। या फिर रहेगा क्या, अथवा रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। या फिर समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें काम क्या है, काम पूरा भी हो चुका है, जारी भी है। काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। वो कैसे भाई, आप 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, आपने कुछ ऐसा बात नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ पढ़ा, यानी कि आपका कुछ काम क्या है, हो चुका है, पूर्ण। आपका कुछ काम पूर्ण हो चुका है और जारी भी है। और अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और जारी भी है। रहा हूँ मतलब जारी है
और 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, अर्थात 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, तो पूर्ण भी है और क्या है, जारी भी है। ठीक, ये आप समझ गए। तो ये कैसे बना, अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो आपको परिभाषा है, क्या परिभाषा से मैच हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल परिभाषा सही है, आप समझ भी गए हैं। और इसको कैसे पहचाने आप कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए समय 2 घंटा है, समय के साथ क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब। जैसे देखो वह सोता रहा है, वह सोता रहा है, वह सोता रहा है। देखिए मतलब सोता रहा है मतलब बहुत देर से वो सो रहा है, तो वो ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं सोया होगा, कुछ देर वो सोया है और कुछ देर से मतलब कुछ समय वो सो चुका है और आगे भी मतलब सोएगा, तो ऐसा कुछ सेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अफर्मेटिव आप कैसे बनाइएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाइएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएगा, पहले दीजिएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव दीजिएगा, फिर बीन दीजिएगा, फिर वर्ब फॉर दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट दीजिएगा, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर दीजिएगा, फिर टाइम दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट आप चुनने जानते हैं, हैज या हैव आपको बता चुके हैं किसके साथ लगाना है, आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हैव लगाना है, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाना है, हैज। फिर बीन तो सबके साथ लगेगा, वर्ब फॉर भी आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट भी जानते हैं, सिंस या फॉर आप लगाना सीखिए, सिंस और फॉर। देखिए सिंस का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। पॉइंट मतलब आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ, काम का शुरुआत कहाँ से हुआ, काम का क्या शुरुआत, काम का शुरुआत कहाँ से हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे देखिए 2 बजे से, कितना बजे से, 2 बजे से, तो वहाँ पे क्या है, शुरुआत का क्या बजे से हुआ, 2 बजे से। 8 बजे से, तो शुरुआत मतलब शुरुआती बिंदु बताता है। ठीक है, शुरुआत आखिर हुआ कहाँ से, सोमवार से, शनिवार से, जनवरी से, मार्च से, 2020 से, 2002 से, बचपन से, है ना। आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ, तो बचपन से, जवानी से, सुबह से, दोपहर से। ठीक है, यदि ये सब रहेगा, एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो आपको क्या किसका प्रयोग करना है, सिंस का। ये एग्जाम्पल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार अच्छा से देख लीजिए। अब फॉर का प्रयोग, इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि, जैसे 2 घंटा से मतलब पहला घंटा दूसरा घंटा, मतलब 2 वहाँ पे समय अवधि है। जैसे 2 घंटे से, 8 घंटे से, 8 घंटे मतलब समय अवधि उसमें है कि भाई 1 घंटा हुआ होगा, फिर 2 घंटा हुआ होगा, 3 घंटा। 4 दिनों से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। दिनों से मतलब ढेरी दिन से, तो 1 दिन 2 दिन। अच्छा, 2 महीने से, 1 महीना 2 महीना। वर्षों से, 1 बरस 2 बरस, तो इसमें समय अवधि बताता है, समय अवधि। हाँ, इसमें क्या होता है, समय अवधि, और इसमें क्या होता है, एकदम पॉइंट बताता है, शुरुआत कहाँ से। हाँ, लेकिन यदि आपको इसमें डाउट यदि रह गया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम्पल को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, रहना तो नहीं चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। देखिए सुबह भी है और रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो या हैज या प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर बनेगा। ठीक है, तो वी हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग है तो क्या लगेगा, सिंस, है ना। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं क्या हो गया, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव सेंटेंस देखिए आप, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। हैज या हैव के बाद खाली आपको नॉट लगा देना है, हैज या हैव के बाद आपको सिर्फ नॉट लगाना है। देखिए मैं 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर, आरपी देना है, वर्ब फॉर के बाद क्या देना है आपको, आरपी जो बच गया। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से, यानी कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि बता रहे हैं। मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, माई मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसमें समझाना क्या है, अब तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट के बाद बीन। फिर काम क्या है, अंग्रेजी सीखना, तो लर्निंग इंग्लिश। और सिंस
2019, मतलब 2019 से हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो 2019 क्या है, बिल्कुल आपको टाइम फिक्स बता दिया, इन्हें नहीं बोला कि वर्षों से, ठीक है, पॉइंट बता दिया था कि 2009 से काम का वो हुआ था। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है, आप वो ज़रा देखिए क्या है। हेल्पिंग में वर्ब में क्या कीजिएगा, हैज या हैव को आगे कर दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर नॉट दीजिएगा, फिर बीन दीजिएगा, फिर वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर फुल टाइम। जैसे देखिए पहले क्या कहता है, जे हैव देने, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। फिर कहता है कि नॉट देने, नॉट निगेटिव रहेगा तो नॉट दे देंगे। फिर कहता है बीन देने, तो बीन दे दिए। फिर कहता है वर्ब फॉर दीजिए, रहना को होता है लिव, तो लिविंग हो गया। फिर कहता है कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दो, अदर वर्ड, तो हियर हो गया। फिर कहता है फॉर या सिंस दो, तो दो वर्षों से क्या देंगे, फॉर या सिंस, ठीक है, आप समझ गए। क्या मेरी माँ 2 घंटों से खाना पका रही है, हैज़ माई मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चे सुबह से हल्ला कर रहे हैं, क्या बच्चे, तो बच्चा ज़्यादा हो गया, हैव द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग एन नॉइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये था, लगता है कि फिर से आ गया, लेकिन इसमें निगेटिव वाला है ना, इसमें निगेटिव वाला है, देख लीजिए तब। तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वाट हैव यू नॉट बीन, वाट हैव यू, हाँ ये वो वाला है, थोड़ा सा यहाँ लगता है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर क्या होगा, WH वर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, WH वर्ड होना चाहिए, WH वर्ड है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, इसके पहले क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, ठीक है, उसके पहले WH वर्ड लग जाएगा। तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्या का क्या हो जाएगा, वाट, है ना। फिर क्या देना है, WH वर्ड दे दिए यहाँ से, फिर हैज या हैव, तो हैज या हैव, यू के साथ हैव। फिर कहता है नॉट, तो नॉट। फिर कहता है बीन, तो बीन। फिर कहता है कि वर्ब दीजिए, कोशिश करना मतलब ट्राई, तो ट्राइंग हो गया, है ना। फिर क्या होता है, फिर क्या कहता है, यदि 2 वर्ब आ जाए ना, तो लास्ट वाले वर्ब को हम पहले लिखते हैं। फिर करना का क्या होता है, डू, व्हाट टू डू फॉर 2 days, ठीक है। जब 2 वर्ब रहता है ना वाक्य में, तो लास्ट वाले जो वर्ब है उसको एकदम मेन माना जाता है, तो वो हम लिख दिए। और जो दूसरा होता है वर्ब, उसको लिखकर प्रीपोजिशन टू लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, बच्चा सुबह से क्यों नहीं रो रहा है, वाई हैज़ द बेबी नॉट बिन क्राइंग। देखिए रोना का आप यहाँ पे, रोना का यहाँ पे आप कराए भी लिख सकते हैं, या फिर भी लिखेगा तो गलती नहीं होगा, दोनों होगा। वाई हैज़ द बेबी नॉट बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तुम वहाँ कब से नहीं जा रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग। देखिए फॉर पहले लग गया, देख लीजिए, फॉर हाउ लॉन्ग, है ना, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, WH वर्ड वाला हो ही गया ना, हाँ। अब स्पेशल रूल इसका देख लीजिए आप, जो कि बहुत VVI है, VVI बहुत है ये। स्पेशल रूल आप इसका देखिए, स्पेशल रूल आप इसका देखिए, स्पेशल रूल देखिए क्या है, फॉर या सिंस प्लस टाइम रहेगा ना, फॉर या सिंस प्लस टाइम, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। फॉर या सिंस प्लस टाइम रहेगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो वाक्य होगा, और कोई टेंस का नहीं होगा, कोई नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी वो वाक्य नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों ऑप्शन में है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यही होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक। तो सिंस है ना, सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब हैज या प्लस वर्ब फॉर, हैज मतलब हैज या प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर। तो वी के साथ क्या लगा, हैव बीन रनिंग, ही के साथ क्या होगा, हैज बीन डूइंग, ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।